संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन, नाद, ध्वनि, स्वर, भाग 5। श्रवण कैसे करें, इसके लिए भी एक अभ्यास कराया जाता है। आप किसी शांत स्थान पर किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें, तब आप अपने विचारों का ही साक्षात करेंगे। अब संकल्प के साथ विचारों पर से भी ध्यान हटा लें। विचार आते रहेंगे, आने दें। उनको रोकने का, उन पर चिंतन करने का प्रयास भी नहीं करें। धीरे धीरे विचार भी आपको सुनाई देना बंद हो जाएंगे। अब आपके भीतर दो प्रकार की ध्वनियाँ बची रहती हैं। एक आपकी धड़कन, जिसे वैश्वानर अग्नि की ध्वनि कहा जाता है, तथा दूसरी आपके कानों में झिंगुर जैसी सूक्ष्म अनाहत ध्वनि। अब आप श्रवण क्रिया में पूर्ण तल्लीन मग्न होते जा रहे हैं। श्वास मंद हो गया है। बाह्य जगत से आपका संबंध विच्छेद सा हो गया है। शरीर, मन, बुद्धि शांत है। आत्मा जागृत है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आरंभ में जप का भी सहारा लिया जाता है। जप वैखरी से आरंभ होता है, फिर मध्यमा से गुजरता हुआ पश्यंती की ओर बढ़ता है। गुरु द्वारा इस स्थिति में छोड़ा गया शब्द मंत्र के समान आत्मा में प्रवेश कर जाता है। मंत्र ही बन जाता है, स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। गुरु स्वयं भी इसी स्थिति में रहता है, अर्थात उसके भी शरीर, मन, बुद्धि शांत एवं स्थिर होते हैं। वह आत्मज्ञान का प्रसरण करता है, जो शिष्य की आत्मा तक निर्बाध रूप से पहुंच सकता है। साधारण व्यवहार दशा में ऐसी मनः स्थिति केवल संकट या आपातकाल में ही पैदा होती है। यही आत्मा से आत्मा का संवाद कहलाता है। संप्रेषण का यह अति विशिष्ट आयाम है। शिष्य की चीख सुनकर गुरु या ईश्वर दौड़े आते हैं। आत्मा का आधा भाग जीव का और आधा भाग ईश्वर का होता है। ऐसी संकल्पित एकाग्रता बीच के पर्दे को हटा देती है। द्रौपदी का चीरहरण, गजेंद्र हाथी की पुकार, भक्त प्रहलाद और नरसिंह मेहता आदि के उदाहरण ईश्वर श्रवण के हैं। जब हम उसको या उसकी सुनना सीख जाते हैं तो वह भी हमारी सुनने लग जाता है। आदान प्रदान का मार्ग खुल जाता है। ऐसा श्रवण ही मनन का आधार बनता है। जो शब्द स्मृति में रहता है, उसी का मनन और निदिध्यासन संभव है। चित्त की ग्राह्यता बढ़ने लगती है। भारत में भाषा व्याकरण के आरंभ से पूर्व भी ज्ञान तो था। श्रवण के आधार पर ही हमारी परंपरा आगे बढ़ी। उपनिषद साहित्य में ऋषि अपने शिष्यों को जीव जगत और ब्रह्म के सिद्धांतों को सुनाते ही हैं, जो प्रश्नोत्तर का स्वरूप है। शिव पार्वती संवाद रूप में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब ऋषि मुख से आया है। अतः श्रुति ही कहलाता है। श्रुति ही हमारे ज्ञान का प्रमाण है। जब से लेखन शुरू हुआ, सब कुछ अपभ्रंश होने लग गया। ऋषि प्रज्ञा पर बुद्धिजीवियों के आक्रमण होने लग गए। इतिहास के महान ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता आदि भी श्रोता वक्ता परंपरा पर ही आधारित हैं। तंत्र शास्त्र भी शिव पार्वती संवाद ही है। मूल बात यह है कि इस परंपरा में वक्ता श्रोता का धरातल एक होना आवश्यक है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भक्ति संप्रदायों के उद्भव और विकास में भगवत लीला का श्रवण ही सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख अंग बन गया। कहते हैं, वे कान नहीं है जो भगवत चरित्र नहीं सुनते। ईश्वर सुनता भी है, सुनाता भी है। जब वह सुनता है तो मीरा, तुलसी, सूरदास में दिखाई पड़ता है। जब वह सुनाता है तब कृष्ण रूप में गीतामृत प्रवाहित करता है। भक्तों को सहज रूप से प्राप्ति करवाने के लिए ईश्वर स्वयं प्राप्य भी होते हैं और प्राप्त होने के उपाय भी बताते हैं। शास्त्र श्रवण की परंपरा के पीछे भी श्रुतम हरति पापानि जैसे वाक्य ही हैं। अनेक स्तोत्रों को सुनने मात्र से अशुभ निवारण एवं शिव प्राप्ति बताई गई है। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है,
आत्मा वायरे द्रष्टव्य है, श्रोतवयो मंतवयो निधिध्यासितव्य है, स्वन्य वेष्टव्य है से विजिज्ञासितव्य, अर्थात आत्मा को देखो, उसे सुनो, उसी का मनन करो, निधि ध्यासन करो, उसी को ढूंढो, उसकी जिज्ञासा करो। हमारी सृष्टि आकाश से होती है, आकाश की तन्मात्रा नाद है, अतः संपूर्ण सृष्टि का विकास ही नाद से होता है। नाद से ही ध्वनि बनती है, ध्वनि तरंगों की लयबद्धता को ही संगीत कहते हैं। ध्वनि के क्रम विशेष को, लय को स्पंदनों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। सभी प्रकार की ध्वनियाँ स्पंदन से ही प्रभाव डालती हैं, अतः संगीत का प्रभाव भी स्पंदन रूप ही होता है। ध्वनि, नाद, शब्द, स्वर आदि वाक कहलाते हैं। सरस्वती को वाग देवी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी अर्थवाक की देवी है। दोनों ही प्रकार की वाक नाद से ही उत्पन्न होती हैं। हमारा शरीर भी नाद के स्पंदनों से ही बनता है। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, आत्मा आदि सभी के मध्य ये ध्वनि स्पंदन सेतु का कार्य करते हैं। अतः संगीत और हमारे अध्यात्म का सीधा संबंध है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संगीत को उपासना और भक्ति का अभिन्न अंग माना गया है। ध्वनि, गति, दिशा आदि को प्राकृतिक क्रम में लयबद्ध करके भारतीय संगीत का यह विकास देखा जाता है। संगीत श्रम भी है, शिल्प भी है और कला भी। खड़े होकर जब कोई बच्चा गाने लगता है तब उसे श्रम कहा जाता है। उसे तो बस आज्ञा का पालन करने के लिए गाना है। जब संगीत का गठन किया जाए, सुर, ताल, लय में स्वरूप दिया जाए, तब यह शिल्प रूप होता है। लेकिन संगीत को जब मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम लिया जाए, तब संगीत कला बन जाता है। कला रूप होने के बाद ही संगीत श्रोता के मन को छू सकता है, प्रभावित कर सकता है। तब गायक और श्रोता एकाकार हो जाते हैं, शरीर और बुद्धि शिथिल हो जाते हैं, मन खो जाता है, व्यक्ति कुछ समय के लिए आत्मस्थ हो जाता है। इसी का नाम भक्ति संगीत है। भारतीय संगीत में एकल गायन की परंपरा भक्ति संगीत की देन है। इसमें ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश है। चेतना जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय संगीत सत्व गुण प्रधान है। रजोगुण इसको गति देता है। इससे ही प्राणों में स्पंदन उठता है। आकाश का नाद संगीत में बदल जाता है। इसी आधार पर हमारी मंत्र जप की परंपरा चलती है। व्यक्ति वाचिक जप से शुरू होता है, उपांशु से होते हुए मानस जप में उतरता है। इसमें आकाश और ध्वनि घटते जाते हैं। आगे चलकर आकाश लुप्त हो जाता है और व्यक्ति बिंदु भाव में प्रवेश कर जाता है। भारतीय संगीत में ध्वनि की निरंतरता रहती है, इसी से मन तक पहुंचता है। आज के पाश्चात्य संगीत में निरंतरता नहीं है, अतः वह शरीर और बुद्धि के आगे प्रभावित नहीं करता है। समझने की बात यह है कि हमारा शरीर ध्वनि से बनता है। गर्भावस्था में शिशु ध्वनि के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। अभिमन्यु का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, वे भी स्पंदन रूप में ही आकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इन पर हमारे भावों और विचारों के स्पंदनों का भी प्रभाव पड़ता है। उसी तरह का शरीर बनता है, प्रकृति से जुड़ा रहता है। अतः संगीत जीवन को प्रभावी करने वाला शक्तिशाली माध्यम है, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है।